मां जैसी चीज प्रकृति में परमात्मा ने कोई दूसरी बनाई नहीं। भगवान से कुछ लोगों ने पूछ लिया, परमात्मा हे प्रभु, कभी कभी आपसे मिलने का मन करे तो आप कैसे मिलोगे, कैसे लगे कि हम आपसे मिल लिए? भगवान ने कहा हम अपनी एक फोटो स्टेट भेज देते हैं, एक अपनी कॉपी भेज देते हैं। बोले किसको? बोले भेजते हैं, अभी बता रहे हैं। बोले किसको? बोले मां को। अगर तू अपनी मां को देख ले तो समझ लेना वो तुझे मैं मिल गया। और भगवान ने हमसे जब रिश्ता बनाया है ना, तो उन्होंने भी सबसे पहले एक ही बात कही, क्या? और हम श्लोक में बोलते भी क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हमने भगवान को पहले क्या माना है? मां, फिर बाद में पिता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम आरती में भी गाते हैं, मातु पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। भगवान कौन है पहले? बोले मां। भगवान रामचरितमानस में कहते हैं, बोले करहूं सदा तिनकी रखबारी, जिम बालक राखे महतारी। जिस प्रकार मां अपने छोटे से बच्चों को रखती है, मैं ठीक वैसे ही अपने भक्तों का रक्षण करता हूं, उनका लालन पालन पोषण करता हूं, उनकी रक्षा करता हूं। मैं उन बच्चों को ऐसे रखता हूं जैसे मां अपने बच्चे को रखती है। भगवान ने कहा तू कभी अपनी मां को देख लेना, फिर तुझे मेरे मंदिर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर मुझसे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? बोले मैंने सब कुछ, अपनी सारी सत्ता, अपना समस्त तेज, मेरे पास जो कुछ भी है मैंने सब मां में भेज दिया है। तू एक बार गले से लग जाएगा तो तुझे ऐसा प्रतीत होगा जैसे मैंने ही अपने हृदय से लगा लिया है। मां जैसी प्रकृति में परमात्मा ने कोई दूसरा बनाया ही नहीं। आप कल्पना तो करके देखो, हारी थकी मां पूरे दिन काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर का काम किया और शाम को सो गई। पास में 1.5 महीने का छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, मां भरी हुई नींद में सो रही है, थकान में सो रही है। पास से कब कोई बस गुजर गई, कब कोई ऑटो गुजरा है, कब किसका शोर हुआ, मां की नींद नहीं खुलती। कई बार पति भी कहते हैं जी सुनती हो क्या? वो नहीं सुनती, वो सो गई बेसुध, उसे आवाज नहीं आ रही पति की। आकाश में बिजली तड़क रही है, मेघ गर्जन कर रहे हैं, बारिश हो रही है, मां की नींद नहीं खुलती। इतनी भीषण आवाज से ट्रेन निकल के जा रही है, उसका हॉर्न भी मां की निद्रा को नहीं खोल पा रहा, क्योंकि इतनी बेसुध होकर खोई हुई है, वो सोई हुई है थकान में, मां की नींद नहीं खुलती। और जिस मां की नींद को आकाश की गर्जना नहीं खोल पाती, बस का हॉर्न नहीं खोल सकता, पति की आवाज नहीं खोल सकती, कोई शोर नहीं खोल सकता, उसी मां की बगल में 1.5 महीने का छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, कुछ नहीं करता, जरा सा कुनकुना देता है तो सोती हुई मां की नींद खुल जाती है और नींद में धीरे से बच्चे को थपथपा देती है, सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। एक जरा सी बच्चे की कुनकुनाहट मां को जागृत कर देती है, जगा देती है। उस मां को हम पीड़ा दे देते हैं, उस मां को हम कष्ट देते हैं। हम उस मां से कहते तुम कम बोला करो, ज्यादा मत बोला करो, जब तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती फालतू मत बोला करो। अरे कैसी मूर्खों जैसी बातें करते हो भैया। छोटा सा बच्चा मां के पास आके कहता है मां हप्पा। हप्पा का अर्थ किसी भी डिक्शनरी में रोटी नहीं है, मां रोती लोती। लेकिन मां धीरे से समझ जाती है ये रोटी मांग रहा है। बच्चे के नेत्रों को देख करके मां समझ जाती है कि भूखा है। 1.5 महीने का 1 महीने का बच्चा बोलना नहीं जानता, लेकिन मां जानती है अब ये मल त्याग करेगा, अब ये मूत्र त्याग करेगा। मां को पता है। विदेश में बच्चा पढ़ रहा है, मां यहां रह रही है। अगर बच्चे के शीश में या सिर में दर्द हो गया, बीमार हो गया, कोई परेशानी हो गई, पीड़ा उसको वहां होती है, मां को यहां बैठे एहसास हो जाता है कि मेरे बेटे को दिक्कत है, आज मेरा भोजन में मन नहीं लग रहा, आज मेरा घर में मन नहीं लगता है मेरा बेटा परेशान है, तुम फोन करो। उसे यहां बैठे मालूम पड़ जाता है कि मेरी संतान को पीड़ा है। प्रकृति में केवल एक मां ही ऐसी बनाई है, अगर मेरा हाथ कट जाए तो इनको नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना दर्द हो रहा है, अगर इनकी पीड़ा कोई हो जाए तो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा इनको कितनी पीड़ा हो रही है। लेकिन भगवान ने एक मां ही ऐसे बना के भेजी है कि अगर